किस तरीके से एक्सेस उन्होंने ले लिया था। तो कॉकरोचों का हिम्मत है, आप ये ललकारिए मत। देश का युवा के अंदर वो ताकत है, ये भारत धरती है। इस धरती के अंदर जहाँ से भगत सिंह पैदा हुआ, जहाँ पर भीमराव अंबेडकर पैदा हुआ, जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई पैदा हुआ, जहाँ पर जो है बिरसा मुंडा पैदा हुए, तमाम जो क्रांतिकारी इस देश से पैदा हुआ। और आपको लगता है कि इस देश के अंदर से क्रांति नहीं होगा? तब भी अंग्रेजों का सामना किया था रानी लक्ष्मीबाई। जिस वक्त जो है अंग्रेजों के पास सब कुछ था, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं थी। झलकारी बाई जिन्होंने आंखों में आंख मिला के जो है काम करते हैं। नाम क्यों सुना रहे हो आप? तो कीड़े हो, कॉकरोच हो, नाले गटर में सड़ो, बाहर अच्छा, आपको पता है कॉकरोच जो है ना परमाणु बम से भी नहीं मरते। तो आप समझ लीजिए कि कितना भी बड़ा हिट लेके आए ना। बीजेपी के पास हिट है। देखिए बीजेपी के पास बस यही है, ईडी सीबीआई पुलिस है, ठीक है। बीजेपी के पास वो तमाम ताकतें हैं जो लोगों को दबाने का काम करते हैं। लेकिन हमारे पास जो है संविधान है, हमारे पास भीमराव अंबेडकर का ताकत है, हमारे पास भगत सिंह का वो साहस है, हमारे पास जो है वो तमाम चीजें हैं जो हमारी क्रांतिकारियों ने हमें विरासत में दे के गए हैं। तो इसीलिए हमारी उम्मीद है, ये भारत धरती वही है। और मैं जिस धरती से आती हूँ ना, लासित बरफुकन की धरती है, जहाँ पर मुगलों को घुसने नहीं दिया। कनकलता की धरती है, मैं उस धरती से आती हूँ। तो हमें पता है कि क्रांति क्या होता है और हमें पता है कि देशभक्ति क्या है। बीजेपी वाले हमें देशभक्ति सिखाने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री ने खेद भी व्यक्त कर दिया, उनको अफसोस भी है पेपर लीक होने पर, और कह रहे हैं कि अब वायुसेना पेपर लेके जाएगी। तब भी आपको विरोध करना। 6 तारीख को कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है वो कह रहे ऐलान कर दिया। खेद करने से क्या हो जाते हैं बताइए? पूरा 22 लाख बच्चों का जिंदगी आपने बर्बाद कर लिया, उसके बाद आपका खेद हो रहा है। तो क्या चाहिए? इस्तीफा चाहिए, हमें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हमें इस्तीफा जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं मानेंगे। आप बताइए, देश की एक हिस्सा अभी भी जो है आग में झुलस रहे हैं। मेरी मणिपुर आग में झुलस रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? ये केंद्र में इनकी सरकार है, क्या कर रहे हैं ये लोग? इनको तो इस्तीफा बहुत पहले दे देना चाहिए था। ना प्रधानमंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार है, ना शिक्षा मंत्री। आज शिक्षा मंत्री का हालत ये देखिए कि ये कह रहे कि खेद है। खेद करने से हो जाएगा क्या? खेद करने से सब कुछ खत्म हो जाता है। अफसोस जताने से क्या हो जाएगा? बच्चों का भविष्य खराब हो गया। आप उन बच्चों को, किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि बच्चे जो है आधा फॉलोवर्स जो है पाकिस्तानी है। आप बताइए, सवाल करेंगे अगर उनसे फॉलो करेंगे तो वो सारी पाकिस्तानी है। कितने लाख कॉकरोच आएंगे जंतर मंतर पर 6 तारीख? देखिए अभी तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि जो कॉकरोच एक सप्ताह 5 दिन के अंदर ही 22 मिलियन के आसपास हो सकता है। तो तमाम कॉकरोचों से मेरी निवेदन है कि तमाम कॉकरोच अपने उससे निकल के आए और तमाम धावा बोले और बताए कि हम कॉकरोच के अंदर भी कितना दम है। क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी जो है ना, ये कॉकरोच ही है। और ये रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम जो है ये नौजवान करते हैं। और भगत सिंह भी बहुत छोटी उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। तो तमाम कॉकरोचों को किसी के लिए नहीं, खुद के अधिकार के लिए, खुद के अपने मान सम्मान के लिए और खुद के हक के लिए जंतर मंतर पहुंचे। और तमाम से जिस तरीके से अभी हमने सुना है, ट्विटर के जरिए मैंने देखा है वीडियो अभिषेक दीपके का, तो हम लोग उनके साथ देने के लिए जरूर आएंगे। आप लोग ये हम चाहते देश सही दिशा में हो, हम चाहते देश के अंदर क्रांति हो, और हम चाहते हैं कि देश के अंदर ना बदलाव हो। हम चाहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो तमाम युवाओं के अंदर जो जोश भरा है ना, जो युवाओं के अंदर एक बदलाव का लहर उठा है ना, ये बिल्कुल सही है। हम भी कॉकरोच है और हम भी चाहते हैं कि बदलाव हो और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और देश के अंदर जो उल जुलूल काम जो हो रहा है ना, जो देश के लिए शिक्षा मंत्री बनाए शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, लेकिन वो शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं करके उल जुलूल कामों में लगे हुए। हम जो कहते हैं मोदी जी का प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री बनके प्रधानमंत्री का काम नहीं करके कौन कैसे आम खाना चाहिए, कैसे पानी पीना चाहिए, उसमें ध्यान दे रहे मोदी जी का। मोदी जी को क्या आम खाने का? ऐसा तो आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत बैठे हुए, ऐसा डॉक्टर्स बहुत है, ऐसा बहुत बाबा बैठे हुए जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आम कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है। तो अब मोदी जी का काम वो काम करे। और जो रेल मंत्री है वो रेल का काम नहीं करके रेल आए दिन टकरा रहे, वो काम नहीं करे। वो क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ जो है वो रेल बनाने का काम करे। तो काम कर कौन रहे? जो इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा व्यवस्था बना के रखने का जो काम है, गृह मंत्रालय को सब कुछ रिपोर्ट करते हैं। लेकिन गृह मंत्री कर क्या रहे? जाके जो चुनाव में बिजी रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर एक क्रांति होना जरूरी है। और ये क्रांति सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच। लोग सवाल ये पूछना चाह रहा है, बिल्कुल कॉकरोच क्रांति करेंगे देश का, क्योंकि देश का जो रीढ़ की हड्डी है वो कॉकरोच ही है। ये देश का युवा ही है जो आज युवा कॉकरोच के नाम पे उभर रहे हैं ना। आप बताइए ना, देश की जनता को क्या समझते हैं? कॉकरोच समझते हैं ना, कीड़े मकोड़े समझते हैं। देश की जनता को आप बताइए, कितना बड़ा सीजीआई साहब ने बोल दिया कि कॉकरोच,
ठीक है, बाद में बेशक उन्होंने सफाई दिया, लेकिन आप बताइए ना, आप 2 कौड़ी का इंसान आपको समझेगा जब आपको खुद फील होगा, जब आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके लाइन में लगे रहेंगे, जब आप जाके ना लंबी लंबी लाइन में जो गुजरे रहेंगे, जब आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी बच्चे का जब सांसें उखड़ने लग जाएंगे, लेकिन आपको जब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगा रहेगा, तब पता चलेगा कि आप कीड़ा मकोड़ा है कि नहीं। आप ज्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो एम्स की बाहर आप चला जाइए, सद्दाजन की बाहर आप चला जाइए, रात के टाइम चला जाइए, दिन के टाइम चला जाइए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कैसे लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। क्या हॉस्पिटल के लिए किसी लोगों को वोट दिया जनता ने? नहीं दिया। तो हॉस्पिटल हमें नहीं चाहिए क्या? देश के अंदर अच्छा व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म करे, 1 लाख लगभग स्कूल बंद हो रहा है देश के अंदर, उसके लिए जवाब कौन देगा? इसीलिए कॉकरोच ने जो एक नया आंदोलन का शुरुआत किया है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यही सरकार कहती थी कि जो है हमारी पार्टी में कोई इस्तीफा नहीं होता। अब आए दिन ट्रेन टकरा रहे, आए दिन पूरब की ट्रेन पश्चिम में जा रहे, पश्चिम का ट्रेन उत्तर में जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं। अरे आप प्रोटेस्ट के नाम पर आप क्या देश में बांग्लादेश और श्रीलंका और नेपाल जैसा हालात बनाना चाहती हैं? किसने बोल दिया? किसने बोल दिया कि प्रोटेस्ट के नाम पे हुड़दंग कर रहा है? कौन कर रहा है? देश हमारे डेमोक्रेसी तरीके से चलते हैं, हम भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है वो भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया है, जिन्होंने हमें ये राइट दिया है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिन्होंने हमें राइट दिया कि हम बोल सकते हैं, जिन्होंने हमें राइट दिया कि हम लोग जो है देश की रक्षा के लिए रोड पे उतर सकते हैं, हम अपने हक और अधिकार मांग सकते हैं। ये हमारे अधिकार है, ये हमारी राइट है, किसी का बाप ने नहीं दिया हम लोगों को। इसलिए राइट है कि हम रोड पे आए, हम जंतर मंतर प्रोटेस्ट करें, ये हमारी राइट है। और आप जो कह रहे हैं ना कि देश को बर्बाद, हम देश को बर्बाद करना नहीं चाहते, बर्बाद कौन करे? यही लोग तो करे। देखिए यूपी के अंदर 69,000 जो शिक्षक है कॉकरोच बन के जा रहे हैं, किस तरीके से नौकरी मांग रहे हैं। उसके बाद आप बिहार के अंदर देखिए, बच्चे जब नौकरी मांगते हैं उनको डंडे पड़ते हैं। आप उसके बाद देखिए लोग जो बच्चे जो नौकरी की मांग करते हैं, पेपर लीक का डिमांड करते हैं, तो उनके ऊपर डंडा पड़ते हैं। आज जो है देश के अंदर पानी का दिक्कत हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पानी के लिए, 1 बूंद पानी दे दो, 1 बूंद पानी दे दो। आगरा के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पानी के लिए। दिल्ली सेंट्रल जो राजधानी है, यहाँ पर पानी की कमी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। और ये लोग कहते हैं हम लोगों को कि जो है ये पूरी तरीके से हमें सुनहरी भारत बना रहे हैं, ये जो है हम लोगों को एकदम अमृत काल में जिंदा रख रहे हैं। तो ये तो इनका हालत है, ये लोग खुद अपना काम नहीं कर रहे और उसके बाद कह रहे हैं कि जो विकास होगा। आपको कॉकरोच है तो कह रहे हैं बीजेपी वालों के पास हिट भी है, मार देंगे। हिट है तो क्या करे? इतना हिट ये लोग नहीं बना पाएंगे। कुमार विश्वास को नहीं सुना है। कुमार विश्वास ने जो कुछ बोला है ना, कुमार विश्वास को शायद नहीं पता कि एक हिट के चक्कर में है ना, ये इसका हिट भी उठा लिया जाएगा। इसका हिट पूरी तरीके से हम लोग जो है ना खत्म कर देंगे। हिट कितना कॉकरोचों को मारेगा? कितना कॉकरोच? इनके दम नहीं है, ठीक है। इनका फिर से एक जन्म लेना पड़ेगा कॉकरोचों को मारने के लिए। के खिलाफ जाएगा, मोदी कोई देश के खिलाफ नहीं है, उसको मार देगा। कोई देश के, मोदी देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है, ठीक है। मोदी जी से सवाल करने का मतलब है देश से सवाल नहीं होता। मोदी जी ने हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारे रुपया क्या था, आज रुपये का रेट क्या हो गया? पहले बोला था कि रुपया जो है, रुपया गिरते हैं तो प्रधानमंत्री का साथ गिरते, क्या आज नहीं गिरा? आज बताइए ना, रुपया गिरते जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनी नहीं, 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं, महंगाई कम हुआ नहीं, महिला सुरक्षित हुआ नहीं, तो फिर हम किस बात के लिए मोदी जी का तारीफ करें? आप मुझे बता दीजिए। मोदी जी से सवाल करेगा? बिल्कुल कॉकरोच सवाल कर रहे हैं और करते रहेगा। हिम्मत है? क्यों नहीं है? आपने देखा नहीं? कॉकरोच का हिम्मत है, इसलिए ट्विटर अकाउंट को इन्होंने दिल्ली बैन कर दिया है।